आज हम जानेंगे स्टमक अल्सर्स के बारे में कि स्टमक अल्सर्स क्या हैं, कैसे हो जाते हैं और अगर किसी व्यक्ति को स्टमक अल्सर्स हैं तो उसे किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, कैसे हम इनका पता लगा सकते हैं और कैसे हम इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए, आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सबसे पहले जानते हैं बेसिक फंडामेंटल के बारे में कि क्या है स्टमक अल्सर्स और ये कैसे हो जाते हैं। देखिए, स्टमक अल्सर्स जैसे कि हमारे माउथ अल्सर्स होते हैं यानी कि मुंह के छाले होते हैं, उसी तरह के छाले हैं जो कि हमारे स्टमक यानी कि हमारे आमाशय में हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आमाशय में हो, सिर्फ ये हमारे छोटी आंत के शुरुआती हिस्से में जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है वहाँ पर भी हो सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं क्या है कारण स्टमक अल्सर्स का, क्योंकि अगर हमने कारण को जान लिया तो हम इसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल कर पाएंगे। अदरवाइज कोई भी कुछ भी इलाज बताता रहेगा, हम उसको मान लेंगे, लेकिन अगर कारण जान लिया तो आप एग्जैक्ट ट्रीटमेंट इसका कर पाएंगे। देखिए, स्टमक अल्सर्स के होने का कारण है हमारे स्टमक की प्रोटेक्टिव म्यूकस लाइनिंग का पतला या डैमेज हो जाना, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl स्टमक की लाइनिंग पर अटैक करता है और वहाँ पर अल्सर्स हो जाते हैं। देखिए, अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में समझते हैं। देखिए, हमारा जो पेट होता है, हमारा जो स्टमक है, एक थैलीनुमा आकृति का होता है और इसके अंदर एक कोट होता है म्यूकस और अदर सब्सटेंसेस का, जो कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अंदर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर बनी होती है। क्योंकि हमारे पेट में HCl सीक्रेट होता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है और इसका काम होता है हमारे खाने को पचाना। वो खाने को पचाने का काम करता है, लेकिन वो हमारे स्टमक को डैमेज नहीं कर पाता क्योंकि ये म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है वहाँ पर। लेकिन अगर ये स्टमक की जो म्यूकस लाइनिंग है, अगर वो डैमेज हो जाए या फिर पतली हो जाए तो क्या होगा, जो HCl है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा इस स्टमक की वॉल के साथ, यानी कि स्टमक की जो दीवारें हैं उसके साथ कांटेक्ट में आएगा और वहाँ पर घाव कर देगा और उन्हीं घाव को हम बोलते हैं अल्सर्स। देखिए, ये तो हमने देखा कि कैसे होते हैं स्टमक अल्सर्स, लेकिन म्यूकस लाइनिंग के पतले या डैमेज होने के दो इंपॉर्टेंट कारण हैं। पहला तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पायरोली। ये बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। हमारे पेट में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एक HCl जो एसिड बनता है, उस एसिडिक कंडीशन में भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है इसके पास। तो ये बैक्टीरिया अगर इन्फेक्ट कर जाए हमारे अंदर, वैसे तो जनरली प्रेजेंट होता है लेकिन कई लोगों में ये इन्फेक्शन कर जाता है, और इन्फेक्शन करता है तो क्या करता है, म्यूकस लाइनिंग को पेनिट्रेट कर देता है, जिसकी वजह से HCl स्टमक वॉल के साथ अटैक करता है, स्टमक वॉल पर अटैक करता है और वहाँ पर अल्सर्स हो जाते हैं। तो पहला कारण तो हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दूसरा कारण है मेडिसिन, कि अगर आप कुछ सर्टेन टाइप की मेडिसिन ले रहे हैं, लाइक नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, लाइक आइब्रोफिन ले रहे हैं, एस्पिरिन ले रहे हैं डेली बेसिस पे या हाई डोजेस पे, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी अगर आपकी लेने की ज़्यादा है तो ये जो दवाइयाँ क्या करती हैं, आपकी म्यूकस लाइनिंग को डैमेज करती है, उन्हें पतला बनाती हैं, जिससे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक वॉल पर अटैक करता है और आपको हो जाते हैं स्टमक अल्सर्स। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को स्टमक अल्सर्स हैं तो उसे किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। उसके पेट में जलन होगी, बर्निंग सेंसेशंस होगी, उसको यहाँ पर दर्द होगा, उसको एसिड रिफ्लक्स आएगा यानी कि एसिड ऊपर तक आने लगेगा उसको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होने लगेगी यानी कि पेट फूला फूला लगेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, और जो उसका स्टूल है, जो उसका मल है, बहुत ज़्यादा डार्की होगा, बहुत ज़्यादा डार्क कलर होगा या बहुत ज़्यादा टारी यानी कि कीचड़ जैसा बहुत ज़्यादा गंदा सा उसका जो स्टूल है, उसका जो मल है वो होगा। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो अब आपको एक डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, एक डायग्नोसिस के लिए आपको चले जाना चाहिए। देखिए, डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है स्टमक अल्सर्स का। डायग्नोसिस यानी कि कैसे पता लगाया जाएगा, कैसे श्योर हुआ जाएगा कि आपको स्टमक अल्सर्स हैं, क्योंकि सिम्टम्स तो आपको समझ आ गए लेकिन इसका श्योरिटी होना जरूरी, क्योंकि एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है आपको ऐसा, आपको किसी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर क्लियरिफिकेशन कैसे किया जाए कि आपको स्टमक अल्सर्स हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड का, स्टूल का और एक ब्रीथ टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि आपको किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या आपके केस में हेलिकोबैक्टर पायरोली का इन्फेक्शन है क्या। अगर हेलिकोबैक्टर पायरोली का इन्फेक्शन आता है तो आपको स्टमक अल्सर होने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये सबसे कॉमन कारण है। दूसरा तरीका है एंडोस्कोपी का, यानी कि आपके मुंह से आपके पेट तक एक दूरबीन भेजा जाएगा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा माइक्रो कैमरा होता है वो भेजा जाएगा, जो कि अंदर के पिक्चर्स कलेक्ट करके बाहर प्रोवाइड करता है, जिससे पता लगता है कि आपके पेट में स्टमक अल्सर्स हैं क्या। अगर हैं तो उससे दिखाई दे जाते हैं।
या फिर डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं कि क्या आप किसी तरह की मेडिसिन लेते हैं, लाइक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इस तरह की दवाइयाँ आप लेते हैं, क्या दर्द निवारक दवाइयाँ आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं? अगर ऐसा है तो डॉक्टर इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। या फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में स्टमक अल्सर्स की प्रॉब्लम है क्या? अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर इन सारी चीज़ों को मिलाकर कंक्लूजन दे देते हैं कि आपको स्टमक अल्सर हो सकता है या फिर स्टमक अल्सर्स है। तो चलिए अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, दैट इज़ द ट्रीटमेंट, कि कैसे हम इलाज कर सकते हैं स्टमक अल्सर्स का, या फिर आपको अगर बार बार ऐसा हो जाता है तो कैसे आप इस सिचुएशन को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। देखिए सबसे पहले जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो आपका कारण, कि आपके केस में किस कारण की वजह से आपको स्टमक अल्सर्स हो रहे हैं। क्या आपके केस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर आप किसी तरह की इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि जो दर्द निवारक आइब्रोफेन है, एस्पिरिन है, अगर आप इस तरह की दवाइयाँ रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो अब आपको कारण जानना पड़ेगा। आपने अगर टेस्ट करवा ली है तो आपको पता लग जाएगा कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरी, अगर आप ये मेडिसिन ज़्यादा ले रहे हैं तो डॉक्टर या तो उनका डोज कम कर देंगे या फिर उनको जो है कुछ उनकी फ्रीक्वेंसी घटा देंगे, कि आप अगर रोज़ ले रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद ही लें, कम डोज में लें, तो इससे आपके जो म्यूकस लाइनिंग है वो डैमेज नहीं होगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। पहली चीज़ तो कारण को हटाना। दूसरी चीज़ है अल्सर को हील करना, यानी कि जो आपका घाव हो चुका है पेट के अंदर, उन घावों को भरने देना। ये इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपने कारण हटा दिया, कारण के साथ अब घाव को भरना है। घाव को भरने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन भी दी जाती हैं जिससे कि आपके स्टमक में जो एसिड सिक्रेशन है वो थोड़ा कम हो जाए, ताकि आपके घाव इजीली भर सकें। और इसी के साथ आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट फूड आइटम्स ज़्यादा लें। एंटीऑक्सीडेंट फूड आइटम्स यानी कि ज़्यादा फल सब्जियां लें जिनमें कि क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये घाव भरने में मदद करेंगे। प्रोबायोटिक फूड्स लें जैसे कि दही, छाछ, इस तरह की चीज़ें आप लेंगे तो क्या होगा, अच्छे बैक्टीरिया आपके अंदर जाएंगे, एक ओवरऑल हेल्थ को वो मेंटेन करेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है जिसे मैं क्लियर करना चाहूँगा। अक्सर लोग कहते हैं कि स्पाइसी फूड खाने से, स्ट्रेस लेने से स्टमक अल्सर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टमक अल्सर्स स्पाइसी फूड खाने से, मिर्च मसाले वाले फूड खाने से नहीं होते। इससे आपको किसी और तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्टमक अल्सर्स नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर आपको स्टमक अल्सर्स हैं और अगर आप स्पाइसी फूड्स खा रहे हैं, ज़्यादा मिर्च मसाला खा रहे हैं, आप एल्कोहल ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ सकती है। तो इस दौरान आप इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें तो आपका अल्सर हील होने में आसानी होगी। तो ट्रीटमेंट का कंक्लूजन ये है कि आपको इन सभी मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, जो कि आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्फेक्शन आपको हुआ है या फिर आपको किस वजह से ये अल्सर्स हो रहे हैं। तो इसके लिए आप एक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, वो आपकी कंडीशन को देखकर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। इन्हें घर में लेने की कोशिश ना करें, और किसी भी तरह की अगर आप दर्द निवारक गोलियां भी ले रहे हैं तो उसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के न लें, क्योंकि हम कुछ भी ले लेते हैं और उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं। और अब बात करें प्रिवेंशन के बारे में कि अगर आपको बार बार स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं तो कैसे प्रिवेंट किया जाए। देखिए स्टमक अल्सर्स को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको हाइजीन का ख्याल रखना है कि ये जो हेलिकोबैक्टर पायरोली है ये पानी के साथ, गंदे फूड आइटम्स के साथ आपके पेट में चला जाता है। तो आपको हाइजीनिक रूप से खाना खाना है। अगर बाहर भी खा रहे हैं तो हाइजीन प्लेस में खाना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लें। विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन आपको दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। किसी ने अगर बोल दिया ये खा लो वो खा लो, तो ऐसी चीज़ें आप ना करें, ताकि आपके इन फ्यूचर इस तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी स्टमक अल्सर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।